बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर में खवातीन और कम उम्र बच्चों से जिनसी ज्यादती और ज्यादती के बाद कत्ल के वाक़यात आए रोज बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब खुश आइंद चीज ये है कि जिनसी ज्यादती का शिकार बनाने वाले दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कवानीन मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। कानूनी पेचीदगियां दूर करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। इसी हवाले से हुकूमती अरकान हो या फिर अपोजिशन अरकान, दोनों की जानिब से मिले जुले मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। सब जमातों में कैस्ट्रेशन जैसे कवानीन की हिमायत करने वाले भी मौजूद हैं और सरेआम फांसी देने का मुतालबा करने वाले भी, जबकि मुख्तलिफ जमातों में मुख्तलिफ लोग कैस्ट्रेशन या सरेआम फांसी के कवानीन की मुखालफत करते भी दिखाई देते हैं। ज्यादती केसेस में मुलव्वस मुजरिमान को सरेआम फांसी देने के हवाले से आज एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। सेनेट की दाखिला कमेटी ने ज्यादती करने वाले मुजरिमों को सरेआम फांसी देने का बिल जो है वो मंजूर कर लिया है। सेनेटर रहमान मलिक की सदारत में होने वाले सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में आज तहरीक इंसाफ के सेनेटर शहजाद वसीम की जानिब से सरेआम फांसी की मुखालफत की गई है। उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि ज्यादती के केसेस में पहले ही 2 ऑर्डिनेंसेस आ चुके हैं, जिस पर चेयरमैन कमेटी रहमान मलिक और सेनेटर शहजाद वसीम में गर्मा गर्मी भी हुई। सेनेटर शहजाद वसीम का था कि कोरम पूरा होने तक इस बिल को रोका जाए। आपने अगर बिल इसी तरीके से बिलडोज करने हैं तो कमेटी का ड्रामा क्यों किया जा रहा है? बाकायदा वो कमेटी इजलास से वॉकआउट भी कर गए और बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। चेयरमैन कमेटी रहमान मलिक की जानिब से कहा गया कि सरेआम फांसी के बिल के साथ पहले से बने ऑर्डिनेंस भी जो है वो फॉरवर्ड किए जाएंगे और हुकूमत को हक हासिल है कि वो किसी भी बिल की मुखालफत करे। सेनेटर जावेद अब्बासी की जानिब से एक बहुत ही अहम मामले की निशानदेही भी की गई। उन्होंने नुक्ता ये उठाया कि बच्चों से ज्यादती के केसेस में मुतासरा जो फैमिली होती है उसको राजीनामे की इजाजत नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब उनके एक बड़े तहलका खेज इंकशाफ ने भी दिल दहला कर रख दिए हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी ने कमेटी को बताया कि मैयत के साथ रेप के केसेस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अगर इस मुतालिक बिल ना पास किया गया तो कल हमारे अपनों ने भी कब्रों में जाना है। सेनेटर जावेद अब्बासी की जानिब से मैयत की बेखुरमती और उनके साथ रेप का बिल कमेटी में पेश किया गया, जिसे मुश्तरका तौर पर मंजूर कर लिया गया। इससे पहले माजी के हवाले से आपको बताएं तो गुज़श्ता बरस 7 फरवरी को कौमी असम्बली में बच्चों से जिनसी ज्यादती और इन्हें कत्ल करने वाले मुजरिमों को सरेआम फांसी देने की करारदाद जो है वो मंजूर की गई थी। ये करारदाद तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान की जानिब से पेश की गई थी, जबकि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने खुद को इस करारदाद से दूर रखते हुए इसे बाज पार्टी अरकान असम्बली की जाती कोशिश और अमल करार दिया था, जिस पर इस हवाले से एक देने वाले परवरदिगार की पैदा की हुई मरवा को बेइज्जती के साथ उसकी इस बदरी की उनकी इज्जत क्यों ना उछाली जाए, उनकी गर्दन क्यों ना काटी जाए। पाकिस्तान जो है वो यूएन का ये एक सिग्नेटरी भी है कि आप हैंग नहीं करेंगे और पब्लिकली हैंग करना जो है वो उसको कोई माशरा भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। जब तक इन लोगों को कुरान के मुताबिक सजाएं नहीं देंगे हर सूबे में ये होता रहेगा। इनको चौकों पे फांसियां लटकानी चाहिए। अल्लाह के गजब से डरो। Give a strong deterrent effect. The killers and rapists should not only be given death penalty but hanging, but they should be hanged publicly. लेकिन सवाल यह है कि क्या सरेआम फांसी का कानून बनाया भी जा सकता है या नहीं? ये कानून काबिल अमल हो पाएगा या नहीं? कैस्ट्रेशन जैसे सख्त कवानीन के होते हुए आखिर इस कानून की जरूरत क्यों पेश आ रही है, जबकि बेशुमार रिपोर्ट्स इस दावे की नफी कर चुकी हैं कि इससे जराइम का तदारुक मुमकिन हो सकता है। इसके साथ साथ जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या वाकई बेहिसी इस कदर बढ़ चुकी है कि मैयतों को भी रेप किया जाता है? आखिर कौन है वो लोग और कहां से आते हैं जो मैयतों तक अपनी हवस जो है वो निकालते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वाकई ऐसे वाकयात बढ़ रहे हैं तो क्या इसके तदारुक के लिए लोगों को शऊर देने की जरूरत नहीं? क्या इस माइंडसेट से लड़ने की जरूरत नहीं? हमारे साथ इस तक मौजूद है रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, जिन्होंने ये अहम बिल्स कमेटी में पेश किए। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हाल ही में कैस्ट्रेशन का कानून भी सेनेटर साहब आया है, 2 सख्त कवानीन बनाए गए हैं। आखिर सरेआम फांसी का कानून क्यों जरूरी है आपके ख्याल में? शुक्रिया।
आज जो बिल मैंने पेश किया उस बिल में मुख्तसरन मैं बता दूं कि उसमें 4-5 नई चीजें जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। जी। हमारे यहाँ जब भी किसी बच्ची या बच्चे के साथ ज्यादती होती है तो पूरा पाकिस्तान में एक बहुत ज्यादा गुस्से की, एक गम की, बहुत ज्यादा हम सारे परेशान भी जरूर इस मामले पर रहते हैं और सारे बहुत उस पर डिस्कस करते हैं और कुछ ही दिनों में फिर एक और हादसा होता है तो हम भूल के चले जाते हैं। तो हमने देखा कि जो पार्लियामेंट का काम करने वाला था कि इसको ऐसा फुल प्रूफ निजाम दिया जाए, ऐसा लॉ बनाया जाए कि आइंदा इस तरह की अगर कोई हरकत करे तो वो निकल ना सके। सबसे पहले ये आइन जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड की 2 सेक्शन है 376 तो 377, उसमें यह था कि अगर, और होना ये चाहिए था कि जब ये बच्चियों के साथ रेप के केसेस हो जाते हैं, ज्यादती के केसेस होते हैं, तो ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये जो ऐसे लोग हैं जिनके बड़े वसाइल होते हैं, वो अदालतों में जाते हैं, वो विटनेस के ऊपर जो है उन्हें पेश नहीं होने देते। और आप अदालती निजाम से भी आपसे ज्यादा कौन वाकिफ है कि हमारे केस जब चले जाते हैं तो वहां किस तरह ट्रायल होते हैं। एक खानदान के साथ ज्यादती होती है और दूसरा वो अदालतों में रुलते फिरते रहते हैं। आज और ये इसमें 2 सजाएं थी, एक सजाए उम्र यानी उसमें थी कि सजाए मौत होगी और ज्यादा दूसरी उम्र कैद होगी, और ज्यादा ये सजाएं उम्र कैद में बदल जाती थी और 4 या 5 सालों बाद वो लोग बाहर आ जाते थे। मैंने इन 2 सेक्शन में आज जो अमेंडमेंट लिखी है उसमें लिखी है कि अगर किसी को उम्र कैद होगी इन 2 केसेस में, बच्चों और बच्चियों के साथ ज्यादती करने वाले केसेस में, ये उम्र कैद ये समझी जाएगी कि वो उस वक्त तक भी आइन बाहर रहेगा, जेल में रहेगा, जब तक उसकी जेल में डेथ नहीं हो जाती। वो दोबारा सूरज नहीं देखेगा, इस माशरे में नहीं आएगा क्योंकि ऐसा आदमी किसी तौर पर इस काबिल नहीं है कि जो बाहर आ सके। और ये बच्चियों के लिए भी और बच्चों के लिए भी, बच्चों के लिए तो पहले कानून में बहुत ही छोटी सजाएं रखी थी, उनके लिए भी कहा है कि उम्र कैद होगी, अगर सजाए मौत ना हो और वो जेल में रहेगा जब तक उसकी डेथ ना हो जाए। तीसरा इसमें एक काम बड़ा जरूरी होता, एक जरा मैं आगे का एक्सप्लेन कर दूं कि एक और चीज होती थी कि ये ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे, इनके पास पैसा होता था, ये फैमिलीज को जब केस चल रहा होता था तो पैसे देके रजीनामा कर लेते थे, पार्डन करवा लेते थे। मैंने कहा इन 2 केसेस में फैमिली के पास अख्तियार नहीं होगा, वो रजीनामा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे मुजरमों को हर सूरत सजा मिलनी चाहिए। तीसरी जो बात मैंने जरूरी कही है कि इसका ट्रायल जो था आम अदालत में होता था, 2 साल 3 साल यहाँ सेशन कोर्ट में लग जाते थे या नीचे, फिर हाई कोर्ट जाता था, 3 साल 4 साल हाई कोर्ट में लगते थे, फिर 3-4 साल सुप्रीम कोर्ट में लगते थे। इतना लंबा प्रोसेस कोई फैमिली बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। मैंने आज इसमें कहा कि इसका ट्रायल हाई कोर्ट में होगा, हाई कोर्ट का बेंच करेगा, डे टू डे इसकी हेयरिंग होगी, 30 दिनों में इसकी हेयरिंग मुकम्मल होगी और सुप्रीम कोर्ट इसकी 2 महीना में अपील जो है उसका फैसला करेगा। यानी 3 महीने के अंदर ये पूरा ट्रायल मुकम्मल होगा। ठीक है सर, आपने बड़ी ठीक है, आपने बड़ी वजाहत के साथ जो नकात शामिल, जी हाँ, ये जो 2 केसेस हैं, बाकी किसी केस में सजा मौत मैंने ओपन का नहीं कहा, बाकी उसी तरह होगा। इन 2 केसेस में जो किसी बच्ची के साथ ज्यादती करेगा या बच्चे के साथ ज्यादती करेगा और साबित हो जाएगा कि इसने ज्यादती की और इसके लिए सजा मौत है, इन 2 केसेस में ऐसे मुजरमों को सरेआम फांसी दी जाए ताकि हमेशा के लिए इसका रास्ता रोका जाए। तो आज मंजूरी हुई है उसकी। ठीक है सेनेटर साहब, आपने बड़ी वजाहत के साथ तमाम नकात जो इसमें शामिल किए थे उनको काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन ये बहस कोई पहली दफा नहीं छिड़ी है, इससे पहले भी ये बहस छिड़ती रही है और बड़ा डिवाइडेड किस्म का ओपिनियन हमने असेंबली के अंदर ही देखा है। लोगों में तो होता ही है लेकिन असेंबली के अंदर भी बहुत ज्यादा डिवाइडेड होता है ओपिनियन। मुझे ये बताइएगा कि क्या सरेआम फांसी का जो कानून है उसको बनाया भी जा सकता है या नहीं, क्या ये कानून काबिल अमल भी होगा या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो है वो इंप्लीमेंटेशन का ही होता है। पीपल्स पार्टी का भी यही मौकफ है कि इस हवाले से हम आलमी मुआहदों में हैं और हमने वो मुआहदे कर रखे हैं, तो हम इसको जो है वो उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल नहीं, जिसने आपको कहा है ठीक नहीं है, ये काम सिर्फ पार्लियामान को करने का है। ये कोई बाहर का ना कोई मुल्क ना कोई अदारा हमें रोक सकता है। ये हमारा मुल्क है, ये फैसले हमने करने। पहले सजाए मौत, ये मैं यही कहता हूं कि इसमें बहस होती रही है लेकिन काम किसी ने नहीं किया। जब तक आप कानून में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जब कानून नहीं बदलेंगे, कानून में सजा नहीं रखेंगे, कानून में इसको पब्लिकली नहीं करेंगे तो वैसे तो नहीं हो सकता। आज हमने इसको पास कर दिया और इंशाल्लाह सेनेट पाकिस्तान से जब पास हो जाएगा, ये अगर नेशनल असेंबली वाले पास कर दें फिर इसकी इंप्लीमेंटेशन करने में कोई रुकावट नहीं है। दुनिया तो पहले कह रही थी कि सजा मौत भी खत्म कर लो। जब पाकिस्तान पीपल पार्टी का जमाना यहाँ मेरिटोरियम लग गया था, कई सालों तक तो यहाँ अपने जो
हार्ड क्रिमिनल थे उनको सजाए मौत नहीं देते थे। हमें दुनिया को नहीं देखना, हमें अपने मुल्क को ऐसे क्रिमिनल से साफ करना है, ऐसे क्रिमिनल से इस मुल्क